प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैंने एक ओशो की वीडियो देखी, उसमें ओशो कह रहे प्योर हो जाओ, प्योरिटी में उतर जाओ। गुरुदेव, ये प्योर होना, इसकी परिभाषा क्या है अगर ओशो ये बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप इसके ऊपर मुझे समझाएं। प्रणाम आपको। प्रणाम आप सभी को। ओशो कहते हैं कि तुम प्योरिटी में उतरो, प्योर हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। शुद्धता किस बात की? शुद्धता किस बात की? हम शुद्धता को न समझ के हम ये समझ ले अशुद्धता किस बात की। यदि कोई कह रहा है व्यक्ति कि तुम नहा कर आओ जाओ, तो इसका अर्थ हो गया कि तुम गंदे हो। तो हम उससे पूछे नहाए क्यों या क्यों नहीं, हम उससे पूछे गंदगी के बारे में बता दो। ये ज्यादा आसान है। नहाकर हम शुद्ध होंगे, शुद्धता तो हमारे पकड़ में है नहीं। हाँ, गंदे हैं ये बताओ तो गंदगी हमारी पकड़ में है। हम प्रेजेंट में क्या जी रहे हैं, उसी में गंदगी है ना, तो वो बता दो तुम, हम शुद्ध हो जाते हैं। गुरु जब भी बोलते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गुरु ने ऐसा बोला। जागा हुआ पुरुष जब भी बोलेगा एक ही बात बोलेगा, शब्दों का फर्क पड़ेगा। जहां वो कहते हैं कि तुम प्योर हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध का अर्थ जो है उसका अर्थात समझें। उसका अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसे आराम से 100% उतर के करो। तुम क्रोध कर रहे हो, क्रोध में उतर जाओ, क्रोध करो, क्रोध का आनंद लो, मगर वो तुमसे हो ना पाए। तुम क्रोध करोगे, क्रोध पूरा निकल भी नहीं पाएगा, तुम्हारे अंदर पछतावा आ जाएगा। तुम अपने ही विपरीत खड़े हो गए, तुमने अपने क्रोध को भी अशुद्ध कर दिया। क्रोध ना समझे, वासना समझ लेते हैं। तुम वासना में उतरे, उसी को तुम पूजा समझ लो, उसी को परमात्मा का द्वार समझ लो, मगर तुम वो भी नहीं समझ रहे। तुम वासना में उतरे, फिर तुम्हें गलानी फील होने लगती है, क्या कर दिया मैंने, इसमें तो रस ही नहीं था कुछ। फिर तुम्हारे को ब्रह्मचारी याद आने लगता है, फिर तुम्हें समाधि याद आने लगती है। तुम जो काम कर रहे हो उसमें प्योरिटी ही नहीं है। छोटे से बच्चे की आंखों को देखो, वो हर काम प्योरिटी से करता है। मां से लड़ रहा है, मुक्के भी मार रहा है, बोल रहा है जो मर्जी, फिर थोड़ी देर में जो है मां को सॉरी नहीं कहता। ध्यान रखना, छोटा बच्चा यदि तुम उसे सिखा दो बचपन से तो बात अलग है। अगर तुम सिखाओ नहीं तो वो मां को सॉरी नहीं कहता। प्रेम का भाव आता है, हर क्रोध के बाद प्रेम का भाव आता है, और वो फिर मां की गोदी में सर रख के लेट जाता है, मां के साथ खेलने लगता है। तुम शुद्ध हो, तुम प्योर हो, यही कहने का अर्थ यही है कि जो काम करो उसमें 100% उतरो। फिर अपने विपरीत क्यों? और शुद्धता का कोई मतलब नहीं है। जब तुम अपने हर काम को पूरी तरह से करोगे, और तुम ये देखोगे मजेदार बात कि जब तुम उस काम को पूरी तरह से करोगे तो तुम उससे दूर हो जाओगे। तुम क्रोध पूरी तरह से करोगे तो तुम उससे इतना दूर हो जाओगे, तुम कहोगे मैं तो क्रोध करा ही नहीं। मैंने क्रोध तो एक बहाव था, आया और सहज निकल गया, मैं तो था ही नहीं वहां पर। तुम जानोगे पहली बार कि क्रोध शरीर से अभिव्यक्त कैसे होता है। जिस भाव को तुम पूरी तरह से जियोगे उस भाव से तुम मुक्त हो जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और उससे ही तुम शादी कर लेते हो, ध्यान रखना, यहां काफी सारे लोग झूठ बोलेंगे, मुझे पक्का पता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उससे ही तुम शादी कर लेते हो, तो प्रेम जो शादी से पहले का प्रेम था वो शादी के बाद खत्म हो जाता है।
वो शादी के बाद खत्म हो जाता है बिल्कुल। और अब तुमने उस भाव को जी लिया है, वो खत्म हो गया। और अगर तुमने किसी से प्रेम करा हो और वो व्यक्ति तुम्हें मिले ही ना, तुम्हें जीने का मौका ही ना मिला 100%, तो वो अनंत जन्मों तक चला जाता है। हर जन्म उसको पाने की इच्छा होगी। ये होता है, ये पूरी तरह से होता है। ये पूरी तरह से होता है। यहां मैं देख रहा हूं साधकों के साथ ये होता है। जिस भाव को तुम पूरी तरह जी लो, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। ओशो जो बोल रहे हैं शुद्ध रूप, वो यही बोल रहे हैं। तुम सब लगे हो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, काम वासना काम वासना। तुम काम वासना को खेल की तरह लो और पाओगे, हंसोगे। मुक्त हो जाओगे। मगर जिससे मुक्त होने की सोचोगे, उससे कभी मुक्त ना हो पाओगे, उससे सदा बंधे रहोगे। इसीलिए इसे ध्यान रखना, जो भी करो 100% उसमें उतर जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो भी करो 100% उतर जाओ। मगर ये छोटे छोटे मेरे शब्द, ये बहुत क्रांतिकारी शब्द हैं। तुम 100% उतरने की कोशिश करो, तुम्हारा समाज तुम्हें उतरने भी नहीं देगा। ऐसे ही नहीं कोई बुद्ध हो जाता है, ऐसे ही नहीं इस धरती पे मीरा पैदा हो जाती है। आग चाहिए होती है हृदय में, ऐसे ही नहीं कोई ओशो हो जाता है। ऐसे कोई ना बुद्ध कृष्ण ऐसे नहीं हो जाते। आग चाहिए 100% जीने के लिए। तुम्हारा समाज तुम्हें मार देगा। ओशो ने जो कहा उसे मैंने समझाया तुम्हें अपने अनुभव से, अपने जीवन से। यदि तुम हिम्मत कर बैठे तो परमात्मा हो जाओगे, और नहीं कर बैठे तो तुम जी रहे हो जो जीने योग्य है भी नहीं, वो तुम्हें पता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।